Hey viewers, I welcome all of you on my channel Insight Tarot 33. It's a general read but it's a science specific read, right? So हर एक साइन के लिए ये रीड है. सबसे पहले हम शुरू करेंगे वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, जिसमें आते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, राइट. सो जिनके भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन है तो उनकी हर एक की राशि के बारे में मैं बताऊंगी. और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक लव रीड है, तो सबसे पहले आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे. इसमें सारे साइंस की करूँगी, 12 राशियों की करूँगी, बट सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे. उसके बाद उनके इनर मोस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, और फिर अगर कोई लव मैसेजेस हैं तो वो भी देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम यहाँ पे एरीज से शुरू करेंगे. सो एरीज वाले जो राशि के हैं, एरीज राशि के जो लोग हैं, उनकी पर्सन की एनर्जी उनके लिए कैसी रहने वाली है. बट येस, इट्स अ टाइमलेस रीड. सो जब भी आप इस रीड तक पहुंचेंगे, ये डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी और उनके इनर मोस्ट थॉट्स एंड उनके जो मैसेजेस हैं आप तक पहुंचाएगी. सो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए. एरीज राशि वाले जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, उनके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है. मेष राशि, एरीज मतलब मेष राशि. ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए. ओके 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 गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52 और नंबर 7. ठीक है, नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और आपकी बर्थ डेट हो सकती है, राइट. और आपके पर्सन की भी लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर 7, और उनकी बर्थ डेट भी हो सकती है, या कोई और भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, या जुलाई मंथ बॉर्न हो सकते हैं. एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डिसीट का कार्ड आया है. इट्स इन रिवर्स. एंड अगेन नंबर 25 एंड नंबर 7. सो नंबर 7 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट. इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन आपकी तरफ, इनकी एनर्जी जो है वो अभी थोड़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं. ये आपके लिए सोच रहे हैं, यू नो एक्सक्यूज मी, आपके बारे में इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है. इनकी इंट्यूशन इनका साथ दे रहे हैं. आपकी आपकी तरफ जो भी इनकी फीलिंग्स रही हैं, जो भी जिस तरह की भी भावनाएं अपने अंदर रखते रहे हैं आपको लेकर, उसके बारे में इनको इनकी इंस्टिंक्ट्स, इनकी जो अंदर की आवाज़ है, सही रास्ता दिखाने में मदद कर रही है. और अगर इस पर्सन ने आपके साथ पीछे कोई भी धोखा, छल, किसी भी तरह की डिसेप्टिविटी की है, किसी तरह का डिसेप्शन आया है इस पर्सन की ओर से, आपको किसी चीज़ का ख्वाब दिखाकर उसको तोड़ देना, या आपके साथ कोई धोखा करना, या आपको छोड़कर किसी और के साथ चले जाना, तो अभी इस पर्सन का माइंडसेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. बिकॉज वो जिस भी रिश्ते में है उस रिश्ते से बाहर निकल के आना चाहते हैं. द गार्डन एंड द गेट, इट्स इन रिवर्स. बट हो सकता है कि इनको उस रिश्ते से निकलकर आपकी तरफ आने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी प्रॉब्लम हो, बिकॉज हॉस्टिलिटीज का भी कार्ड आया है. नंबर 26 और नंबर 8, नंबर 30 और नंबर 3 कुड बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, नंबर 7, नंबर 3 और 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के लिए. इनको किसी के साथ तो लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे वो खुद अपने आप से, अपने अंतर्मन से, अपनी सोच से फाइट करना पड़े, या फिर जिस पर्सन के साथ ये हैं, इन्वॉल्व हैं, आपको छोड़कर गए हैं, उससे इनकी लड़ाई होती हुई मुझे दिखाई दे रही है. बिकॉज ये किसी बैरियर को, किसी ताले को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. ताला मतलब यहाँ पे किसी बंधन में जिसमें ये फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं, उससे बाहर निकलना चाहते या चाहती हैं. और हो सकता है ये कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, जिसमें अगला किसी करंट रिश्ते से निकलकर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हो. बट इट्स फॉर वेरी फ्यू व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर वो मैरिड है तो. ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी में है तो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं है, अनमैरिड है और किसी मैरिड से उनका कांटेक्ट है, तो भी उस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. सो लेट्स सी आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनर मोस्ट. ओके, रोमांटिक फीलिंग्स एंड कॉलिंग योर सोलमेट. ये पर्सन आपसे अपनी रियल फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि इनको आपके पास आकर आपसे अपनी जो जेन्युइन फीलिंग्स है, इसीलिए
इनके इंस्टिंक्ट्स इनका साथ दे रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, और ये इनको लग रहा है कि इन्होंने जो ऊपर वाले से मांगा है कि इनको एक जेन्युइन सच्चा पर्सन मिले जिसके बारे में ये ऊपर वाले से दुआ मांगते रहे हैं या मांगते रहे हैं, या जो भी विजुलाइज करते रहे हैं। शायद आपको अपने सामने अपने करीब ये विजुलाइज करते आए हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनकी दुआएं, उनकी प्रेयर्स, उनके एफर्मेशन आपको उनके करीब लाने में मदद करेंगे, आप दोनों को एक साथ करने में मदद करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपका और अपना साथ विजुलाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो यही फीलिंग्स है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एंगेजमेंट। सो योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो ये एक प्रोग्रेस करना चाहते हैं आपकी तरफ आकर, आपसे इंगेज होना चाहते हैं। एक जिस भी लेवल पे आपका रिश्ता टूटा था, जब आप जिस लेवल पे थे, अभी ये जब भी आपसे जुड़ना चाहेंगे या जुड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऊपर की कैटेगरी में आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। सो लेट्स सी इनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, आई ऑब्सेस ओवर यू। तो मे बी ऑब्सेसिटी बढ़ रही है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है इस पर्सन का आपको लेकर के, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वापस से पाना चाहते हैं, एक फिजिकल डिज़ायर दिख रहा है। और दूसरा कार्ड क्लियरली बता रहा है कि इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है जिसके साथ भी ये हैं या जिसके साथ भी आगे बढ़े हैं आपको छोड़कर, या फिलहाल फॉर द टाइम बिंग जिसके साथ भी ये रह रहे या रह रही हैं। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जिस सोच के साथ ये पर्सन बढ़ के गए थे अगले की तरफ, वो सेटिस्फैक्शन इस पर्सन को नहीं मिला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर सो सेक्सी। सो मे बी आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है, और आपको जब ये कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है इस पर्सन के अंदर, तो अभी ये जब आपको अगले जिसके साथ रह रहे हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिससेटिस्फाई पा रहे हैं, संतोष नहीं हो रहा है इनको अपने लाइफ में। सेटिस्फैक्शन, चाहे आप फिजिकल सेटिस्फैक्शन या मेंटल सेटिस्फैक्शन कह लीजिए, दोनों ही इस पर्सन को नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग एरीज। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रीड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नाउ वी विल स्विच टू another sign which is Leo. लियो साइन की एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी लियो जिनकी भी लियो राशि है या जिनके पर्सन की भी हो सकती है, उनके लिए है ये रीड। सो बट इट इज़ फॉर माय व्यूअर्स। सो स्पेसिफिकली कभी कभी एनर्जी वाइज वर्सा चलती हैं, बट फॉर माय व्यूअर्स जो लियो राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, उनके पर्सन की एनर्जी उनकी तरफ कैसी रहने वाली है। लेट्स सी। Okay. Door to value. Okay, number 31, number 4 could be significant. आपके पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है। अप्रैल मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 51 और नंबर 6, हीलर ऑफ द एजेस। तो नंबर 6 एंड नंबर 4 कुड बी सिग्निफिकेंट। हो सकता है अप्रैल या जून मंथ इंपॉर्टेंट हो, नॉट नेसेसरी बट हो सकता है। तो ये पर्सन आपके रिश्ते को लेकर के आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं या लगी हैं, उनको कद्र होने लगी है आपकी। जहाँ तक इस रीड से मुझे इस एनर्जी से समझ में आ रहा है, सिंस इट्स अ लव रीड, इसमें आप देख सकते हो अबंडेंस है, ब्लॉसमिंग कंडीशन है, नोट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इस दरवाजे के सामने, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करना, डोर टू वैल्यू खुलना। तो जो ये आपको अबंडेंस दिखाई दे रही है या हर तरफ की खुशहाली दिखाई दे रही है सराउंडिंग्स में, वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इस पर्सन के दिल का ये हाल है। ये आपको जब भी याद कर रहे हैं, आपको जब भी इनके दिमाग में या इनके जहन में आपका ख्याल आता है, तो आपकी वैल्यू इनको समझ में आती है, वैल्यू करना सीख रहे हैं आपके साथ अपने रिश्ते की। सो अगर आप दोनों साथ में नहीं हैं तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ खिंचे आना चाहते हैं, खिंच के दौड़ के आना चाहते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन जब किसी की मूल्यांकन आप करते हो और वो उसमें आपको लगता है कि इस पर्सन की वैल्यू तो बहुत है और मैंने अगर इसको मिस आउट कर दिया तो मुझसे गलती हो गई, तभी ये पर्सन हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, दिल से आपकी तरफ एक बहुत स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथों से खुले
अपने बाहों को खोल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं या चाहती है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, तो वोकल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नंबर 39 और 11 और 2 कुड बी सिग्निफिकेंट। आपके सामने आकर बात करना चाहते हैं। बहुत एंजेलिक अपीयरेंस दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, बहुत पोलाइट हम्बल होते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं, और खुल के बोलने की कोशिश करना चाहते हैं, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहते हैं और आपके सामने वोकल होना चाहते हैं, चीज़ों को हाइड नहीं करना चाहते। द थिंकिंग मैन का कार्ड भी यही रिवील करता है कि ये पर्सन रात दिन सोच रहे हैं आपको, एक प्रीशियस पर्सन की तरह मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप इनके लाइफ के प्रीशियस इंसान हो सकते हो जिसकी एब्सेंस इनको बहुत परेशान कर रही है। दिन रात सोचते हैं या सोचती हैं आपके बारे में, एंड दे कीप ऑन वॉचिंग योर पिक्चर्स और वॉट एवर जो भी उनकी एक्सेस हो पाती है आपको लेकर, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ से भी आपके जो भी उनको लुक्स दिखाई देते हैं, जो भी उनको मिल पाता है आपका, उसको बहुत एडमायर करते हैं या देखते रहते हैं। एंड बट जहाँ तक डिसीजन की बात है, थोड़े इंडिसाइसिव दिख रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनको बहुत सोचना पड़ रहा है। थिंकिंग मैन का कार्ड भी ये रिवील करता है, एंड स्ट्रेंथ की कमी भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड थिंकिंग वुमेन इज इन रिवर्स। ऑल्दो आप शायद अभी कहीं और फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं और ग्रोथ या प्रोग्रेस करना चाहते हो, बट ये पर्सन भी इंडिसाइसिव है। बट इस पर्सन को डीप रियलाइजेशन हो रहा है, एंड दिन रात ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं और सोच रहे हैं इंडिसाइसिव होने के बाद भी कि कैसे वोकल हुआ जाए, कैसे खुलकर कम्युनिकेट किया जाए, बात की जाए। एंड हीलर ऑफ द एजेस डेफिनेटली ये रिवील करता है कि इस रिलेशनशिप में ये एक हीलिंग चाहते हैं, एक खुले दिल से, खुले आर्म से, खुली बाहों से आपको वापस से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड व्हाट एल्स, ओके, आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स बट 3 आ गए हैं, तो लेट्स सी। फ्लर्ट का कार्ड आया है और दूसरा लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज का कार्ड आया है, एंड फाइनली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन से बात करना चाहती हैं या चाहती हैं। ये आपकी तरफ थोड़ा मे भी हो सकता है आकर आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करें, सो दैट आपके साथ थोड़ा जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें, आपकी वाइब्रेशन चेकआउट करना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, जस्ट दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, क्वालिटी टाइम, बट अकेले में मिलना चाहते हैं। एंड कोई इश्यूज है जो इस सिचुएशन को पीछे से बांध रहे थे या रोक रहे थे, थर्ड पार्टी है या कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इश्यूज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को फर्दर आगे बढ़ने में रुकावट डालने में, तो वो इश्यूज इनके सामने अनफोल्ड हो रहे हैं, मतलब खुल रहे हैं नेचुरली, जिसमें आप उसमें आप इनको ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो, आपकी वैल्यू तभी इनको समझ में आ रही है जब और लोगों से ये आपको कंपेयर कर रहे हैं या कर रही हैं। इसीलिए आपसे खुल के ऑनेस्टली अपनी दिल की फीलिंग्स हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके शेयर करना चाहते हैं, सब कुछ खुला खोल कर आपके सामने रखना चाहते हैं, दिल की बातें जो भी इनके दिल में है। एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज, यस, इस पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज हैं जिसको ये हील करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मे बी यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसको ये हील कर रहे हैं, मतलब उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, बाकी चीज़ों को भी वो टेक केयर कर सकते हैं आपके साथ। सो ये कुछ ऐसे ही रास्ते निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी ऐसे ज़बरदस्ती का इनका कनेक्शन है या जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट फॉर यू दे रियली वांट टू हील दिस रिलेशनशिप। इट्स फॉर लाइक ओके, लव मैसेजेस आपके लिए उनके क्या है, बिकॉज इट्स लाइक साइंस स्पेसिफिक रीड, तो बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो कोई स्पेशल बॉन्ड आपके साथ, एक अजीब सा लगाव, कनेक्शन ये फील करते हैं जो कि इन्हें आज तक कभी किसी के साथ फील ही नहीं हुआ है, और वो उसको मिस कर रहे हैं, वेदर दे आर लिविंग विद देयर फैमिली और किड्स, फिर भी आपको वो हमेशा बहुत मिस करते हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू। तो ये पर्सन आपको लेकर रोते हैं, मतलब आपकी यादों में रोते हैं। कहते हैं सबके बीच में भी रहकर अकेला हो जाना, किसी को इतना मिस करना कि भीड़ में भी तन्हा रहना, किसी का चेहरा आपके सामने बार बार आना। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज
लॉक विथ योर्स। सो जब भी आप दोनों साथ में थे या अभी भी कभी अगर आप उनके सामने आ जाते हो तो उनके पेट में बटरफ्लाइज होती है। बटरफ्लाइज मतलब पेट में एक अजीब सी, एक आउट ऑफ एक्साइटमेंट, एक मरोड़ सी होना, बटरफ्लाइज का उड़ना, वैसा फील होना। इट इज़ आउट ऑफ टू मच एक्साइटमेंट। और उनको ये तब फील होता था या अभी भी हो जाता है जब भी आपकी आंखें उनकी आंखों से मिलती हैं या टकराती हैं। सो दिस काइंड ऑफ मैसेजेस दे वांट टू डिलीवर। ऐसा वो कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि nobody can take your place. You have got a very special place in their life and they genuinely miss you in their life. So this is all I'm getting, Leo. I hope आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिली होगी। मिली है then do give this video a like, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। And thanks for watching. See you in next read. Till then, take care. Bye bye. Okay, so next is Sagittarius. Okay, Sagittarius. So Sagittarius मतलब धनु राशि। तो धनु राशि वाले जो है, Sagittarius राशि जिनकी है, उनके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स जिनकी भी सेजिटेरियस राशि है, धनु राशि है, या उनके पर्सन की है, बिकॉज एनर्जी कभी कभी वाइज वर्सा चलती हैं। सो लेट्स सी कैसी एनर्जी आपके पर्सन की आपकी तरफ रहने वाली है। ओके ओके ओके, ग्रेट। विक्ट्री का कार्ड आया। नंबर 28, नंबर 10 और नंबर 1 could be significant. And bottom of the deck is number 34, door to personal healing and happiness, that is number 7. So number 7, 10 और 1 could be significant for many. ज़रूरी नहीं है आपके और आपके पर्सन के लिए, लेकिन ये नंबर सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में फ़िलहाल जीत लेके आना चाहते हैं, विक्ट्री लेना चाहते हैं, अपने क्राउन चक्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिश्ते में जीत हासिल करने के लिए ना। और दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अबंडेंस लाना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, और वो दरवाज़ा उनको लगता है तभी उनकी ज़िंदगी में खुलेगा जब वो इस रिश्ते में जीत लेके आएंगे। ओके, उनके अंदर का उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं, उनको लगता है कि आप ही हो जो इनके रिलेशनशिप को बहुत खुशियों भरा करते हो। उनकी जो रिश्ते और लोगों के साथ हैं और जो आपके साथ है रिश्ता, वो अलग ही है, अल्टीमेट है, बहुत केयरिंग कनेक्शन हो सकता है। आप बहुत केयरिंग पर्सन हो सकते हो व्यूअर्स, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ जब भी होते हैं उनको लगता है इट्स लाइक नथिंग लाइक इट, काइंड ऑफ कनेक्शन दे फील विथ यू, इट्स लाइक अल्टीमेट फॉर देम। एक अजीब सा लगाव है इस पर्सन को, एक अजीब सा केयरिंग फील होती है जो उनके दिल से उनको फील होती है आपके लिए। एंड डिसीट कार्ड इज इन रिवर्स। तो अगर डिसेप्टिविटी रही है इस पर्सन की तरफ से आपको लेकर, इस पर्सन ने आपको अगर धोखा दिया है या धोखे में रखा है, आपसे चीज़ें छुपाई हैं, हाइड की हैं, या जो कहा है वैसा नहीं किया है, तो ये पर्सन अब आपकी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। ये धोखे वाली इमेज को अपनी ब्रेक करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ जो इनकी रिलेशनशिप थी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दे रही हैं। आप काफ़ी इनको अट्रैक्ट कर रहे हो इस समय, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या इस पर्सन के लिए आपने कुछ भी किया है, तो ये पर्सन इस समय बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ। तभी इनको लग रहा है कि इनकी खुशियाँ और ग्रोथ और हीलिंग सब कुछ आपसे जुड़ी है, तभी सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। इनके इनर मोस्ट फीलिंग्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके 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 ओके, सी डिसेप्शन का कार्ड आया है और चिल्ड्रन का कार्ड भी आया है। आपके साथ इन्होंने कोई चीज़ तो ज़रूर छुपाई है पास्ट में, और अभी भी कहीं ना कहीं छुपाते हुए या छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी सैजिटेरियस वाले जो है उनके पर्सन उनके सामने कोई दूसरा ही अपनी पर्सनालिटी पोर्ट्रे करते आए हैं प्रीवियसली, चीज़ें छुपाकर जो वो है वो ना दिखाकर कुछ किसी और
और ही तरह का व्यक्तित्व आपको दिखाना, जो कि जिससे कि आपको अट्रैक्ट कर सके, आपको अपनी तरफ खींच सके। और मे बी वो चीज़ें खुली तो शायद आप दोनों में दूरी आ गई, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। ये पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, या मे बी आप दोनों ही मैरिड हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप दोनों के ही बच्चे हैं, आप दोनों ने ही एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें हाइड की है प्रीवियसली। सो दिस काइंड ऑफ वाइब्स आई एम हैविंग। बट ओवरऑल इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में जीत तो लेके आना चाहते हैं, बट ऑनेस्टी बहुत नहीं दिख रही है। खुशियाँ इनकी आपके साथ जुड़ी हैं, हर तरह का लगाव इनको आपके साथ है, बट यस कुछ चीज़ें तो छुपी हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो यस, बट इनको लगता है आपकी तरफ आकर इनको एफर्ट तो करना चाहिए, एक आपको जानने का, समझने का, और अपने आप को यू नो एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। तो आप दोनों की जो भी चीज़ें छुपी हैं या हाइड है एक दूसरे से, वो आप दोनों को मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों को खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों का साथ उनको बहुत अल्टीमेट लगता है और वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, यू नो कोशिश करते रहना चाहते हैं या चाहती हैं। लेट्स सी इस पर्सन के लव मैसेजेस क्या है। ओके आपके लिए ओके एक कार्ड और ले लेते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक भी खोल लेते हैं। I wish we could be together right now. I obsess over you. I'm still haunted by my action. तो इन्होंने कुछ गलत किया है व्यूअर्स आपके साथ में। इन्होंने आपके साथ अपनी ट्रू रिलेशनशिप, अपना करंट स्टेटस जो भी आपको रिफ्लेक्ट किया था उस समय जब भी ये पर्सन आपसे मिले थे, वो शायद सच नहीं था, झूठा था। इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं या अभी ये कुछ आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, उससे ये बहुत हॉन्टेड फील करते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है, इनको रिग्रेट है, तकलीफ होती है इस पर्सन को, और इनको लगता है कि काश कि आप दोनों फिर से एक साथ टुगेदर हो सको, मतलब एक साथ रह सको राइट नाउ। वो भी चाहते हैं कि वो चीज़ों को ठीक कर सकें, जो भी उनके एक्शंस गलत थे, जो कि जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आए हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि मेजर इश्यूज हो सकते हैं सैजिटेरियस साइन वालों के, बट स्टिल दे पर्सन इज लाइक वेरी ऑब्सेस ओवर यू। ऑब्सेशन है इस पर्सन को, आप चाहिए तो चाहिए, यू नो दे वॉन्ट यू बैक, तो दे वॉन्ट यू बैक, इट इज़ लाइक दैट। और उनको लग रहा है कि तुरंत ही आपके साथ उनको कैसे भी करके जुड़ना चाहते हैं। एंड यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। उनको लगता है आप उनकी ज़िंदगी की अब तक की टिल नाउ अब तक की जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं उसमें यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू हिम या हर। ठीक है, तो वो चीज़ उनके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ओके, and thanks for watching. See you in next read. Till then, take care. Bye bye. So moving on, next we'll start with the Gemini sign. ओके, सोड्स की एनर्जी होती है जेमिनाइंस की, तो जेमिनी वालों से स्टार्ट करते हैं। इनके पर्सन की एनर्जी इनके लिए कैसी रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इनके पर्सन की एनर्जी इनके लिए कैसे रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो जेमिनाइन साइन के हैं, उनके पर्सन की एनर्जी। कम्युनिटी नंबर 7 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। Okay, number 7 and 11 or number 2 could be significant. Okay, no, 12 or 3. Okay, number 12 or 3 or 7. So March month, July month and December month could be significant for you as well as for your partner. ये पर्सन आपके साथ एक कम्युनिटी की तरह रिकनेक्ट करना चाहते हैं। एक कुछ कम्युनिटी, बाय कम्युनिटी, एक लोगों के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए मैसेजेस आप तक डिलीवर करना, आपके साथ एक गेट टुगेदर करना, अकेले में नहीं, भीड़ में ही सही, पर आपसे मिलने की कोशिश करना चाहते हैं और या चाहती हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, वोकल होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, बिकॉज इनको बहुत एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। नंबर 18 और नंबर 9 कुड बी सिग्निफिकेंट।
एंड इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ की जो तरक्की है, जो ग्रोथ है, वो आपके ना होने से रुक रही है, कहीं ना कहीं बंद हो रही है। इनकी जो आगे और ये प्रोग्रेस जो कर सकते या कर सकती हैं वो नहीं हो पा रही है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस का भी कार्ड है नंबर 3। सो यस, इनको लगता है कि इनकी ग्रोथ, इनकी तरक्की, इनका फ्यूचर, जितनी भी अच्छी चमकदार जिंदगी चाहते हैं, ये ऐसी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इनको लगता है आपके साथ होने से बहुत ईजिली हो सकती है। ऐसा शायद आप इनके लकी चार्म हो सकते हो। एंजाइटी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंस है, जिसको ये कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तभी लोगों का सहारा ले रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है तो अभी ये पर्सन उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, वोकल होना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं कि नहीं, अब मैं इसमें और नहीं रह सकती या रह सकता। दे जस्ट वांट टू शेयर देयर इनर मोस्ट थॉट विथ यू। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, देयर डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू। ओके ओके, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, ट्रू लव की एनर्जी भी आई है, रिट्रीट की एनर्जी भी आई है, एंड अनरिक्वायर्ड लव की भी एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है ये अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं चाहते, जिस तरह का प्यार नहीं चाहते, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं। ठीक है, जिसके साथ भी ये रह रहे हैं या रह रही हैं, उनके साथ इनको वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री फील ही नहीं होती जो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर ले जा सके। इसीलिए इस रिलेशनशिप को रिट्रीट करना चाहते हैं। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप विच डू नॉट सर्व यू। उनको लग रहा है कि जिस रिश्ते में वो है, वो उनको उस तरह की खुशियाँ दे नहीं पा रही, जिस तरह की रोमांस, जिस तरह की प्यार भरी जिंदगी वो चाहते या चाहती हैं। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और उनको लगता है कि आपके साथ जो प्यार वो फील करती या करते हैं वो सच्चा है और उससे ही उनको जेन्युइन खुशियाँ मिलती हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है तो उनको लगता है कि आपके साथ जब भी वो होती हैं तो उनके अंदर का जो बच्चा है, वो यूथफुलनेस जो होती है, आपको यंग फील कराना, आपको एनर्जेटिक फील कराना, आपको रिकैप्चर ऑल द रोमांटिक मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ। तो एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में आप लेके जाते हो। तो दे आर मिसिंग दैट, और उसके बारे में वो आपसे बात करना चाहती हैं या चाहते हैं। ओके, मैसेजेस, लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। एक कार्ड आया है तो उसको देखते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो ये आपके साथ जो भी चीज़ें अगर गड़बड़ हुई हैं तो उसको ठीक करना चाहते हैं, पिछली गलतियों को सही करना चाहते हैं। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू। मैंने बोला ना, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, भीड़ में ही पहले मिलना चाहते हैं या चाहती हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। और ये डेफिनेटली आपका दिल तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते या चाहती हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं या चाहती हैं, तभी आपकी तरफ बढ़ना चाहती हैं। उनको लग रहा है कि कहीं से भी आप हर्ट ना हो। यू लाइट माई लाइफ, यू लाइट अप माई लाइफ। तो आप इनकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर जाते हो, एक शाइन, एक उजाला जिसको कहते हैं। यू आर द सनशाइन ऑफ देयर लाइफ। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल यू। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिली होगी जेमिनाइज, एंड अगर मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। और आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। राइट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट रीड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम लिब्रा साइन के बारे में जानते हैं, जिनका भी जो भी व्यूअर्स लिब्रा साइन के हैं, जिसको तुला राशि भी कहते हैं। तो तुला राशि वाले जितने भी हैं उनके बारे में जानते हैं कि उनके पर्सन उनके लिए कैसी एनर्जी इस वक्त रख रहे हैं। लेट्स सी कैसी एनर्जी रहने वाली है लिब्रा राशि वाले जो भी व्यूअर्स हैं, कैसी एनर्जी होने वाली है उनकी। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इन रिवर्स, नंबर 13 और नंबर 4 could be significant, and bottom of the deck is attachment. So तुला राशि वाले जो भी हैं उनके पर्सन जो है
उनके लिए कोई दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। ओके, ऐसा दरवाज़ा जो खाली हो गया था खाली हो गया था मतलब जिसमें उनका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता एकदम ख़त्म हो गया था। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स एक ख़त्म सी हो गई थी। ऐसा आपको लग रहा था कि इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए अब कुछ नहीं बचा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं, खोल के रखना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी में बहुत रुकावट है, कुछ चीज़ मिसिंग है, इनकम्प्लीट है। अटैचमेंट का कार्ड भी आया है। सो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक ऐसी चेन में बंधे हुए हैं जिससे ये अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं, अलग ही नहीं कर पा रहे या कर पा रही हैं। एंड गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी आया है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल भी आया है। सो यस, ये पर्सन अपने इंट्यूशन का सहारा ले रहे हैं, अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स को फील कर रहे हैं, अपने रूट चक्रा को अपने बेसिक मूल चक्रा को हील करते हुए दिखाई दे रही हैं या दे रही हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपकी तरफ इनका जो अटैचमेंट है वो इनसेपरेबल है। आपके साथ जो बॉन्ड है उसको कोई अलग नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, और अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ से बहुत कुछ मिसिंग है। सो मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इनके इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. एंड डिसेप्शन का कार्ड है, रिवर्स में है, बट डिसेप्शन भी यही कहता है समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस कनेक्शन। सो व्यूअर्स, हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो वो पर्सन आपके साथ बहुत ऑनेस्ट नहीं है। इनकी लाइफ में अगर इन्होंने किसी से मुँह की खाई है, किसी से डिसअपॉइंटेड हुए हैं, तभी ये आपकी तरफ अटैचमेंट फील कर रही या कर रहे हैं। इंट्यूशन इनको आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। इनका मूल चक्रा मतलब रूट चक्रा इनका काफ़ी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल इस पर्सन की ऑनेस्टी की बात करें तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ऑनेस्ट नहीं है, या अभी भी इनकी तरफ से आपके लिए रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिसकी ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़े खतरे के निशान। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, तो बिकॉज यू रियली डिज़र्व लव इन योर लाइफ, ऑनेस्ट लव यू डिज़र्व। एंड इस पर्सन की जहाँ तक बात है, ये पर्सन की तरफ से आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी इनके लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके, व्हाट इज दिस? आई वांट टू टच यू, I get butterflies, everything my eyes lock with yours. So yes, ये पर्सन आपके साथ फिजिकली कनेक्ट होना चाहते हैं। फिजिकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के। इनर मोस्ट डिज़ायर्स के बारे में क्या ही बात करें, इनके पेट पे बटरफ्लाइज होती हैं जब भी इनकी आंखें आपकी आंखों के साथ लॉक होती हैं, मिलती हैं, टकराती हैं, एंड ओवर ऑब्सेस्ड है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड आई नीड यू। सो मे बी इनके अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए दे नीड यू बैक इन देयर लाइफ। बट येस, इस रीड के जो भी व्यूअर्स हैं मतलब लिब्रा साइन वाले, तुला राशि के, उनको इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन की तरफ से थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन वालों के पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले इस पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। जो भी एक्वेरियस साइन के व्यूअर्स हैं जिनकी कुंभ राशि है, उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स गिर गए हैं, ऑल्दो मुझे एक ही चाहिए था, बट लेट्स सी। ओके, केयरिंग कनेक्शन and rest and rejuvenation, and bottom of the deck is first chakra archangel Michael. So इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत केयरफुली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा
कंसर्न है ये पर्सन आपको लेकर, इनके अंदर बहुत केयरिंग फीलिंग है आपके लिए, बट स्टिल आपको लाइक लाइफ से, अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है तो ये आपको मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग दिस केयरिंग कनेक्शन विथ यू, एंड अभी दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। ये बहुत रेस्ट एंड रिजुविनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका ऑरा बहुत क्लीन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को लेकर। एक ये क्लिनजिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी इस रिश्ते को लेकर, जो एक क्लैरिटी नहीं थी, उसको ये क्लैरिटी सीख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रहे हैं। एज यू कैन सी इस कार्ड में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो ये अपने अंदर अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं कि इस रिश्ते में उनसे क्या कमियां रह गई या क्या कमियां ओवरऑल रह गई आप दोनों के बीच में, कि उनकी लाइफ से ये केयरिंग कनेक्शन चला गया। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए अपने ऑरा की क्लिनजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हो, अच्छी चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हो, सो दैट उनकी अंदर की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो क्रिएट कर सके इस रिलेशनशिप की तरफ। और ये फर्स्ट चक्रा भी आया है, तो ये रूट चक्रा को रिवील कर रहा है। तो ये पर्सन स्क्रैच से स्टार्टिंग से लेकर अब तक की इस रिलेशनशिप की जो जर्नी है उसको पूरा सही करने के लिए, करेक्टिव फॉर्म में लाने के लिए डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं। ये अपने रूट चक्रा पर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका जो मूल चक्रा है, बेसिक चक्रा है, जिस पर सारे चक्रास बेस्ड होते हैं, तभी ये ओवरऑल क्लिनजिंग करते हुए दिखाई दे रही या दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। बिकॉज इनके लाइफ से कहीं ना कहीं एबंडेंस मिसिंग है। इनके साथ जो आपकी जर्नी है अब तक की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसको ये वापस से पाना चाहते हैं। दे वांट टू रीच आउट फॉर यू, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना या आपसे किसी तरह से जुड़ना, इस तरह के एफर्ट्स डालने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज इनकी लाइफ से एक एबंडेंस, ब्लॉसमिंग कंडीशंस कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो एक खुशहाली वाला टाइम होता है जिसमें ये आपके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, और उनकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो खुशियाँ थी, वो कहीं ना कहीं मिस होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन की लाइफ में, जिसके लिए ये अपने आप को वापस से एक एनर्जी लाना, अपने आप को रीस्ट्रेंथन करना टू गेट बैक थिंग्स नॉर्मल। सो लेट्स सी इस पर्सन की इनर मोस्ट थॉट आपको लेकर क्या है। ओके 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 राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रू लव। ओके, एंड इनको मेरे को लगता है कि इनको थोड़ा डर लगता है आपकी तरफ आने पे। इनको थोड़ा लगता है कॉशंस के साथ, सावधानी की तरफ आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत अटेंशन दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, क्योंकि हो सकता है प्रीवियसली इस रिलेशनशिप में कुछ खतरे इन्हें दिखाई दिए हैं, कुछ डेंजर साइंस दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत केयरफुल हो रही या हो रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को प्रीवियस लाइफ से जानते रहे हो। इफ़ यू डू बिलीव इन योर प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ, तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें कुछ ड्यूज हो सकते हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए, जिसको ये पे ऑफ करना चाहते या चाहती हैं और एक साथ रहने के लिए बहुत ज़रूरी लग रहा है इनको कि अगर आप दोनों रीयूनाइट होना चाहते हैं तो इनको बहुत अटेंशन देना पड़ेगा इस रिश्ते को सही करने के लिए, और इस रिश्ते में जो सावधानियां हैं उसको बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आप दोनों के कंट्रोल के बाहर हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी पास्ट लाइफ से आप दोनों के बीच में चली आ रही हैं, और जिनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और अटेंशन भी देना पड़ेगा। जो भी इस रिलेशनशिप में खतरे हैं उसके लिए, या जो रेड फ्लैग्स हैं उसकी तरफ अटेंटिव रहना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। एंड ओवरऑल इनको लगता है कि आप उनका एक जेन्युइन प्यार हो, सही साथी हो आप उनके लिए, और ये रिश्ता एक दो दिन के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए। बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है, एक ऑटोमेटिक पुल फील होता है, जो कि उनको लगता है बियॉन्ड देयर कंट्रोल है, उनके कंट्रोल में नहीं है। सो वो डेफिनेटली एक सच्चा प्यार, एक सच्चा खिंचाव आपकी तरफ फील करते या करती हैं। सो लेट्स सी, देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस आपको चैनल होना चाहते हैं। लेट्स सी।
Okay, I want you. What else do we have? You are irreplaceable. Okay, irreplaceable. So, and bottom of the deck is I want to touch you. So हो सकता है केयरिंग कनेक्शन भी आया है एंड ट्रू लव आया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आई है. सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत चाहते हैं, अपने जीवन में वापस से लेके आना चाहते हैं या चाहती हैं. दे वांट यू, आपको वापस से लेके आना चाहते हैं क्योंकि लगता है उनको ऐसा कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता. आपकी जो एक जगह ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में है, उनके दिमाग में है, उसको रिप्लेस कोई और नहीं कर सकता. इसीलिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है. सो आप एक बहुत ऑथेंटिक प्लेस इनकी लाइफ में ऑक्यूपाई करते हो, लेते हो, जिसको रिप्लेस करना इनके बस में नहीं है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है. एंड डेफिनेटली दे वांट टू टच यू. वो आपके साथ एक फिजिकल डिज़ायर भी फुलफिल करना चाहते या चाहती हैं. आपके साथ उनको एक फिजिकल इंटीमेसी भी फील होती है जो कि वो शायद किसी और के लिए फील नहीं कर पाती या कर पाते हैं. राइट, सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग. आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिल पाएगी. मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा. राइट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट रीड. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. व्यूअर्स, देखते हैं कैंसर वाले राशि के जो लोग हैं उनके पर्सन की एनर्जी उनकी तरफ कैसी रहने वाली है. सो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए. जिनकी भी कैंसर राशि या कर्क राशि है उनके पर्सन की एनर्जी उनकी तरफ कैसी रहने वाली है. ओके, हॉस्टिलिटीज का कार्ड आया है. नंबर 26. व्हाट एल्स डू वी हैव? नंबर 26 मीन्स 8 number. August month could be significant. What do we have? Goddess of the moon. Number 52 or 7. And bottom of the deck is third chakra, Archangel Campbell. So yes, अगर इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. अपने अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके अंदर काफ़ी लड़ाई चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है. क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है अभी, बट आगे आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके विजन्स क्लियर होंगे. इनको गॉडेस ऑफ द मून की ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं. बट मून अगेन थोड़ा सा भ्रमित करता है क्योंकि मून की जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो बहुत क्लियर पिक्चर नहीं रिवील होने देती है. तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए जो भी इनकी सोच है उस पर बहुत क्लियर नहीं है, बहुत प्रिसीजन नहीं है. एक धूमिल धूमिल सी स्थिति हो सकती है इस पर्सन की. बट अगर ये अपने अंदर हीलिंग करेंगे, अपना चक्रा हीलिंग करेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट थर्ड चक्रा कहीं ना कहीं आपके स्टमक एरिया को डिनोट करता है, जो मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपके बारे में सोचते हैं या कोई भी इमेजिनेशन करते हैं तो एक तो इनके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स की कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, बहुत फाइट करते हैं अपने मन से और इनके दिल और दिमाग में एक युद्ध शुरू हो जाता है आपको लेके. दूसरा मुझे लगता है इनके पेट में एक अजीब सा बटरफ्लाइज ये फील करते हैं, एक्साइटमेंट फील करते हैं, जो कि ये हाइड करने की कोशिश करते हैं सबसे, अपने आप से. इनको रियलाइजेशन नहीं है आपकी वैल्यू का. डोर टू वैल्यूज इन रिवर्स. सो यस, इस पर्सन को हो सकता है आपको लेकर जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, उसको सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से इनको अपने अंदर एक अजीब सा एक्साइटमेंट फील होता है, एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है, बट उसको ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस फीलिंग से फाइट करने की कोशिश करते हैं. नंबर 37 और नंबर 10 और 1 कुड बी सिग्निफिकेंट. दैट इज जनवरी मंथ एंड अक्टूबर मंथ कुड बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, ये निकल के आ रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए. लेट्स सी इनके इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर. ओके, कार्ड गिर गया है तो ले लेते हैं. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation and visualization help bring you together. So yes, इस पर्सन को अपनी खुद की फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है, उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर आपको ये प्यार करते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि आप ही उनके सच्चे साथी हो और आपकी अगर आवाज़ इन तक पहुंचती है, अगर इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन है, तो इनको अपनी फीलिंग्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें सप्रेस करना चाहिए. ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये आपकी तरफ अपना मूवमेंट करेंगे क्योंकि इनको रियलाइज होगा कि आप इनके सच्चे सोलमेट हो. बिकॉज कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले टाइम में और किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. Very soon, yes. Clarity, decide what you want so that it comes to you now. Clearly, तो इनको ना clearly decide.
सो इनको फटाफट से अपनी जो सोच है जो कि इनको आपके लिए कंफ्यूज करती है या किसी तरह की दुविधा में डालती है, उसको जैसे ही ये ओवरकम करेंगे, जैसे इनकी धूमिल स्थिति क्लैरिटी में बदलेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी इनकी सोच में, वैसे ही ये आपकी तरफ अपनी जो फीलिंग्स है, जो एक ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स है, उसको रिकग्नाइज कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वेरी सून, मतलब बहुत ही जल्दी। रिकंसिलेशन का कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एज यू कैन सी, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो यस, कोई आपके पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, इनफैक्ट आ रहे हैं। रिकंसिलेशन एग्जैक्टली आया है, तो मतलब फिर से किसी टूटे हुए रिश्ते का जुड़ जाना जो कि पास्ट पर्सन के साथ था, क्योंकि इस पर्सन को मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके लिए जो इनका प्यार है उसको ये एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसको ये डिनाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जिससे इनकी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, क्लियर विजन नहीं हो पा रहे हैं, वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, देख लेते हैं। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट हैव नेवर फेल्ट बिफोर। इनको आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है जो कि शायद इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। तो इनको अंदर ही अंदर तो ऐसे ही फील होता है कि ये एक दिन भी और इंतज़ार नहीं करना चाहते और वो उस दिन को जीना चाहते हैं जो हम हमेशा इमेजिन करते रहे हैं, और इंतज़ार नहीं करना चाहते वो उस दिन का कि जब आप दोनों एक साथ रह रहे हो। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। तो यस, इस पर्सन को आपके साथ रिकन्सिलेशन करनी है, बहुत जल्द करनी है। आपके साथ इनको सोलमेट एनर्जी फील होने वाली है, जिसकी वजह से ये एक प्यार भरा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिलेगी कैंसेरियंस, एंड अगर मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए क्या है। स्कॉर्पियंस के लिए उनके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, वृश्चिक राशि वालों के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। जर्नी का कार्ड आया है, नंबर 2, फरवरी मंथ हो सकता है। व्हाट एल्स डू वी हैव। ये पर्सन आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एप्रिसिएशन, नंबर 15 और नंबर 6, जून मंथ भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट। स्कॉर्पियंस, आपके पर्सन का या आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस हो सकता है। एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, 49 और नंबर 13 और नंबर 4 और अप्रैल मंथ भी हो सकता है, ठीक है। आपका या आपके पर्सन की लाइफ में इन डेट्स की इंपॉर्टेंस हो सकती है, इन मंथ्स की इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो ये पर्सन आपको बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो उसको देखकर या उस पर इनकी एक नज़र है, और उनको लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको एक ग्रो करते हुए देखकर इस पर्सन को खुशी मिल रही है, अच्छा फील हो रहा है। और जर्नी का कार्ड रिवील करता है कि ये पर्सन आपके साथ आपके सामने आना चाहते हैं और आपको जेन्युइनली दिल से आपकी तारीफ करना चाहते हैं। इनके अंदर आपके लिए जो प्यार है वो बहुत सच्चा है, और ये आपकी ग्रोथ में बहुत सी एंजल ऑफ लव एंड एंजल ऑफ बैलेंस दोनों ही आ गए हैं, नंबर 48 और 12 और नंबर 3। सो यस, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपके साथ एक बैलेंस सिचुएशन इनको लगती है। इनको लगता है ये आपके साथ म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी जो आपके साथ बन पाती वो किसी और के साथ शायद बन नहीं पाती। आपके बीच में जो एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, चाहे आपका रिश्ता एक पॉज मोड पे हो अभी या डिस्टेंस आ गया हो, बट आपके लिए जो एक बैलेंसिंग सिचुएशन इस पर्सन के दिमाग में है, जो एक जगह है आपकी कि आप जिस तरह से इस पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो वो शायद कोई और नहीं कर पाता। इसीलिए एंजल ऑफ बैलेंस एंड एंजल ऑफ लव बोथ आर हियर। सो ये पर्सन आपको बहुत प्रीशियस समझते हैं, आपके लिए इनका दिल हमेशा से धड़कता था, धड़कता है और धड़कता रहेगा। बहुत एंजेलिक अपीयरेंस आपकी इनको लगती है और लगता है कि आप एक जेन्युइनली बहुत प्यारे इंसान हो, और ये जितना प्यार आपको करते हैं शायद किसी और को नहीं कर पाएंगे इस जन्म में, राइट। सो लेट्स सी इस पर्सन के इनर मोस्ट थॉट क्या है आपको लेकर। ओके, डिसेप्शन का कार्ड आया है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव।
सोलमेट यू, यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो यस, ये रिश्ता ऐसा है कि जिसमें किसी ने अपनी सच्चाई को आपसे छुपा के रखा है। ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने आप प्रीवियसली जब आप इनकी ज़िंदगी में थे या अभी भी हो, तो ये अपना ट्रू सेल्फ आपको दिखा नहीं रहे हैं। कुछ सच्चाइयाँ आपसे छुपा रहे हैं, झूठ बोलते हैं किसी चीज़ को लेकर आपसे, या झूठ बोलते रहे हैं पास्ट में आपसे, तभी शायद आप दोनों में सेपरेशन हो गया है। बट एक सच्चाई ये भी है कि ये पर्सन आपके सच्चे सोलमेट हैं। इनका रूहानी कनेक्शन है आपसे, इस डायमेंशन में ही नहीं, एक 3D डायमेंशन में ही नहीं, बल्कि एक 5D डायमेंशन में भी ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आपके साथ इनकी आत्मा, इनकी रूह जुड़ी हुई है, चाहे कुछ भी कर ले, झूठा सच्चा जो भी रूप आपको दिखाते हैं, बट दिल से ये आपको ही चाहते हैं। दिस कुड बी द वन बॉटम ऑफ द डेक। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यस से डिवाइन भी आपको ये बात बोल रहे हैं कि हो सकता है ये पर्सन अपनी ट्रू आइडेंटिटी आपसे हाइड करते रहे हो, बट ये भी एक सच्चाई है कि आप अपने एक जो सच्चा आपका रोमांटिक पार्टनर है उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, जिसको आप तलाशते रहे हो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। तो दिस कुड बी योर राइट पर्सन, बट द थिंग इज दैट इस पर्सन को अपना फॉल्स मार्क्स निकाल कर जो भी सच्चाई है आपके सामने आने देना चाहिए। लेट्स सी इस पर्सन के रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। यस, आप इनको बहुत एंजेलिक लगते हो, आपका प्रेजेंस, आपकी अपीयरेंस इनको बहुत डिवाइन लगती है, डिवाइनली ब्लेस्ड लगते हो आप इस पर्सन को। आप प्यार और बैलेंस की एक मूर्ति दिखते हो, गिविंग नेचर के हो सकते हो। आपके लिए आप इस पर्सन के लिए जैसे स्वर्ग हो इस दुनिया में, जैसे आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में एक स्वर्ग की तरह की हेवन लाइक अपीयरेंस इनको दिलाती है। हो सकता है आप इनकी लाइफ में बने रहो, आप इनको छोड़कर आगे ना जाओ, उस वजह से इस पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हो, डिसीट किया हो, आपको धोखे में रखा हो, सो दैट आप उनकी लाइफ में बने रहो, हकीकत जानकर कहीं आप उनको छोड़ के चले नहीं जाओ। बिकॉज एक सोलमेट कनेक्शन ये फील करते रहे हैं आपके लिए और करते हैं। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विथ योर्स। सो येस, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, इन्फैचुएशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। ये जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपकी आंखें इनकी आंखों से टकराती हैं, तो इनको अपने पेट में बटरफ्लाइज सी फील होती हैं, जो कि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट को दिखाती हैं। आई विल कम बैक फॉर यू। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये इतनी सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को नहीं दबा सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और आएंगे। आई विल कम बैक फॉर यू मतलब मैं आप तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा या आऊँगी। इट्स अ कन्फर्मिटी, राइट? सो दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग स्कॉर्पियंस फ्रॉम योर पर्सन साइड। आपके लिए यही मैसेजेस और यही कार्ड्स रिवील हो रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए देखते हैं पाइसेस साइन वालों के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मीन राशि, जिसको हिंदी में मीन राशि कहते हैं, तो देख लेते हैं इनके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है इनकी तरफ। ओके, एक्शन का कार्ड अनफोल्ड होना चाह रहा था, लेट्स सी क्या आता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, नंबर 6। सो मे बी जून मंथ कुड बी सिग्निफिकेंट। जून मंथ और 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या आपके पर्सन के लिए कुछ कानूनी लड़ाई चल रही है या कुछ बैलेंसिंग डिस्टर्ब है। Women holding a coin is an also reverse. Number 42 और नंबर 6 again, and bottom of the deck is world, ठीक है, नंबर 29, 11 और 2। तो 2 नंबर बैलेंस को दिखाता है, म्यूचुअल बैलेंस को दिखाता है। वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा डामाडोल दिखाई दे रहा है। कोई एक ओल्ड साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है और कोई फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन को जो आपकी तरफ आना है, ट्रैवल करके आना है, उसमें डिले हो सकती है। अगेन नंबर 2, बिकॉज इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल बैलेंस लैक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में जब तक कि वो बैलेंस नहीं आएगा, ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जिसको एक दूरी को तय करना है, वो दूरी पूरी तरह से तय करके आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, बिकॉज इट्स इन रिवर्स। जर्नी का कार्ड रिवर्स में आया है।
बट येस, ये बात तो श्योर है कि कोई एक ओल्ड साइकिल ये पर्सन एंड करना चाहते हैं और एक नई फ्रेश बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट अभी होल्ड करके इन्होंने रखा है चीज़ों को। अभी हो सकता है ये आपके पास ट्रैवल करके, अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो आ नहीं पा रहे हैं या नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इनके फिनेंशियल एस्पेक्ट्स भी मुझे कुछ डामाडोल दिख रहे हैं। कुछ फिनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब हो सकती है इस पर्सन की, या इनकी फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक किसी फीमेल ने गवर्न की हुई है अभी इनकी ज़िंदगी में। कोई औरत है जो इनके लाइफ में फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल होने में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है या करती आ रही है, क्योंकि इनकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, काफ़ी हद तक इस औरत के हाथ में है। और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया है, तो मे भी हो सकता है ये ऑलरेडी इस विमेन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फाइट चल रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है इस पर्सन की इस लेडी के साथ में, और मे बी इस रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी इस पर्सन के इनरमोस्ट थॉट क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। पैशन का कार्ड आया है। सो यस, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो यस, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, इनको आपके साथ दिल से चाहत है, इनकी आत्मा और दिल चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा रोमांटिक पीरियड स्पेंड करें और एक रिदमिक फीलिंग ला सकें आप दोनों के बीच में। ट्रू लव का कार्ड आया है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। सो मे बी इनको ये पैशन इसीलिए इनको ड्राइव कर रहा है बिकॉज इनको लगता है कि आपका साथ जो है वो इनके लिए एक दो दिन का नहीं है, पूरी उम्र का है। आप ही इनका सच्चा प्यार हो। व्हाट एल्स? चिल्ड्रन। सो योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। बट येस, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं किसी हद तक बच्चों का इंटरफेरेंस है जो डिस्टर्ब कर रहा है, या इस रिलेशनशिप में कुछ खटास लेके आ रहा है। बच्चे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इस रिलेशनशिप के पैशन या सच्चाई को सामने रिवील नहीं होने दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर इस सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर ले तो हो सकता है ये किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़े आपकी तरफ, या मे भी हो सकता है अगर ये इन बंधनों से मुक्त नहीं कर पाए तो हो सकता है ये आपको ही रिलीज करने के बारे में सोचें। ओके, क्योंकि एक फ्रेश बिगनिंग ये करने वाले हैं। बट इनके अंदर पैशन बहुत है और आपसे प्यार बहुत करते हैं, सच्चा प्यार है। बट अभी इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, म्यूचुअल बैलेंस नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज देयर लव मैसेजेस में देख लेते हैं। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, बट येस, हाँ मैं बोल रही हूँ आपका साथ जो है इनको अभी भी बहुत फ़र्क पड़ता है इन्हें उससे, इस कनेक्शन से। एंड कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हो गए हैं तो उनको देख लेते हैं। आई वोंट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप पे काम करना नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ेंगे तो आप भी इन पे उम्मीद करना मत छोड़िए। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है आपके सामने सब चीज़ें को खोल कर रख पाना। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, बट इनके लिए डिफ़िकल्ट है सब चीज़ों को खोल पाना। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। तो मे बी इनको कुछ समय और चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो अभी आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए बिकॉज इस पर्सन को रियली बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक सिचुएशन ऐसी जिसमें सब चीज़ें बैलेंस्ड हो सकें। राइट, सो दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। एंड thanks for watching. See you in the next read. Till then, take care. Bye. Let's see Taurus के लिए क्या है, Taurus यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या है जो कार्ड्स कहना चाहते हैं। Taurus के राशि वालों के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है आने वाले टाइम में, सबसे पहले चेक करते हैं। Let's see वृषभ राशि वालों के पर्सन की। ओके ओके ओके, 3 कार्ड्स मिल गए हैं तो वो पहले ले लेते हैं। ओके 4 कार्ड्स हैं, जितने भी हैं देख लेते हैं। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है। फर्स्ट नंबर 53 और 8 कुड बी सिग्निफिकेंट। 8 नंबर मतलब अगस्त मंथ। एंड पेशेंस नंबर 16 और 7। अटैचमेंट नंबर 5 एंड द थिंकिंग वुमन नंबर 47
और 11 और 2, काफ़ी सारे एनर्जी निकल के आ गई है, अपने आप से अनफोल्ड हुई। सो मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन है उनके जो बर्थ डेट हो या आपकी जो बर्थ डेट हो वो फेब्रुअरी हो सकती है, नवंबर हो सकती है, मई हो सकती है, जुलाई हो सकती है, अगस्त हो सकती है, राइट। ये मंथ्स सॉरी हाँ, ये मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हो और ये नंबर्स भी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 7, जुलाई 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो टॉरस वर्गो केप्रिकॉन एनर्जी ओवरऑल निकल के आई है और टॉरस की रीड भी है। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिररिंग एनर्जी है आप दोनों की, एक दूसरे को काफ़ी मिरर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जो सोचते हो वही इस पर्सन के दिमाग में भी चलता है और आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। अगर ये फीमेल देख रही है मेरी रीड, तो आपके पर्सन आपके बारे में तो सोचते ही हैं, पर आप भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। दिन रात आपके दिमाग में, आपके जहन में उनके बारे में ख्याल चलते रहते हैं। और हो सकता है अभी आप करियर के लिए भी काफ़ी कॉन्शियस हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लिटरेरी नॉलेज इंक्रीज करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप को डील करने की ज़रूरत है। आपके अंदर इस पर्सन के लिए टू मच अटैचमेंट है, या ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। अटैचमेंट इतना ज़्यादा कि को डिपेंडेंसी हो जाना किसी के ऊपर, एक एक चेन से बंधा हुआ सा महसूस करना। एंड मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ इस रिलेशनशिप में प्रीवियसली फॉल्स मास्क पहना हो, सच्चाई आपको नहीं दिखाई हो, कुछ चीज़ें हिडन की हुई हो। मैन होल्डिंग का कॉइन भी आया, तो हो सकता है ये पर्सन अभी करेंटली अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फिनेंशियल गेन करना चाहते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, या पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है इस पर्सन का अपने करियर या फिनेंसेस को लेकर के, उस पर ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। सो आपको अभी पेशेंस के साथ इस पर्सन के साथ जो अटैचमेंट है उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप ऑल्दो दोनों एक दूसरे के बारे में रात दिन सोचते रहते हो, थिंकिंग वुमेन आया है एंड मैजिशियन एंड द मिरर आया है, तो डेफिनेटली एनर्जी एक दूसरे की आप कैचअप करते हो, तो अच्छा होगा कि आप पॉजिटिव सोचो एक दूसरे के बारे में, बिकॉज आप जो चीज़ें सोचोगे वही मैनिफेस्ट कर लोगे, बिकॉज दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं एक दूसरे के लिए। और डीप अटैचमेंट है। लेट्स सी इस पर्सन के इनर मोस्ट डिज़ायर क्या है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो यस, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में ये पर्सन हो सकता है जब इनका करियर स्टेबल हो जाए तो आपके पास शादी का ऑफर लेके आए। व्हाट एल्स? प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो ये आपके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी अभी करियर की वजह से अपने फिनेंशियल गेन की वजह करने की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पर दिल में ये आपके साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, शायद आपके पास नहीं आ पाने की वजह से या कनेक्ट नहीं कर पाने की वजह से काफ़ी डीप अटैचमेंट फील कर रहे हैं, पर अभी पेशेंस की ज़रूरत है आप दोनों को ही। What else? Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. तो ये हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए या आप इस पर्सन के लिए थोड़ा एकदम एक प्रोटोटाइप ना हो, जो आप दोनों की एक इमेजिनरी पिक्चर रही हो अपने पार्टनर्स को लेके, बट आपको खुले दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस कुड बी द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सो यस, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डिवाइन की गाइडेंस आ रही है कि आप थोड़ा केयरफुल रहिए, बिकॉज हो सकता है चीज़ें आपको वैसे एकदम क्लियरली दिखाई ना पड़ रही हो बिकॉज ऑफ टू मच अटैचमेंट। थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को एनालाइज कीजिए, या अपने जो विचार आपके अंदर आते हैं इस पर्सन को लेकर उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के अंदर भी वैसे ही विचार आपको लेकर चलते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। सो लेट्स सी इस पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। सो आप दोनों का जो साथ है, कनेक्शन है, इनको अभी भी बहुत इनके ऊपर फ़र्क डालता है, फ़र्क पड़ता है इनको। What else? यू आर ब्यूटिफुल। सो ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटिफुल कंसिडर करते हैं, हो सकता है आप बहुत सुंदर लगते हैं इनको। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक दिन आपके साथ, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें गड़बड़ हैं उसको सबको ठीक कर देंगे। एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देंगे आप दोनों के बीच में। एल्स
आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। यस, इस पर्सन को थोड़ा टाइम तो चाहिए, बिकॉज मैन होल्डिंग का कॉइन, ये अपने करियर पे या फिनेंस पे किसी चीज़ पे तो भी बहुत ज़्यादा फोकस इनका डाइवर्टेड है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, तो ये आपको कभी भूल नहीं पाए हैं। आप इनके जहन में, इनके दिलो दिमाग में रहते हो, इसीलिए सोचते रहते हैं आपके बारे में। डीप अटैचमेंट है, बट पेशेंस के साथ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज अभी इनके कुछ और लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, एंड यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल ऑल्सो, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, व्यूज़ भी काफ़ी कम होते हैं, सो आई वुड request all my viewers to please do subscribe for my channel. Okay, chalo, see you in next week. Till then, take care, bye bye. Let's see वर्गो के लिए क्या है। वर्गो यानी कि कन्या राशि। ओके, सो कन्या राशि वालों के पर्सन की एनर्जी उनकी तरफ कैसी रहने वाली है जान लेते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की तरफ, देख लेते हैं। Okay, women holding a coin is in reverse, number 42 or 6. So maybe June month is important. June month हो सकता है आप दोनों के लिए important. Okay, rest and rejuvenation, number 19 or 20 or 2. So maybe February month आप दोनों के लिए important हो सकता है. What else do we have? Okay, the world, number 29 or 11 or 2. तो February और November month और June month important हो सकता है। And bottom of the deck is 18 और 9, that is September month, anxiety का कार्ड आया है। ठीक है, आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो ये पर्सन इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा रेस्ट और रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को तरोताज़ा करने की ज़रूरत है, एक शांति से पीसफुली चीज़ों को डीप रियलाइजेशन होना इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका जो ऑरा है उसको क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है। मे बी इट्स फॉर यू ऑल्सो, आपको अपने ऑरा को क्लिनजिंग की ज़रूरत है। आपके ऑरा को अगर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए अपने आप को इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है, डीप इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करने की ज़रूरत है, जिससे आपका ऑरा क्लिनजिंग होगी या ऑरा क्लीन होगा, राइट। डीक्लटर करिए अपने लाइफ से चीज़ों को, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको जाने दीजिए, और जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं, केवल उन्हीं चीज़ों के लिए अपने घर में, अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में जगह बनाइए, राइट। सो लगता है मुझे इस पर्सन को भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों की एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, एक ओल्ड साइकिल का एंड, एक न्यू बिगनिंग हो सकता है, कुछ ट्रैवल करना चाहते हो। मे बी ये पर्सन अभी जो पुरानी स्थिति में किसी के साथ बहुत बंधे हुए थे, किसी फीमेल के साथ, किसी फिनेंशियल गेन की वजह से कुछ मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा था इनको किसी औरत से, जिसकी वजह से ये उसके साथ जुड़े हुए थे, तो उसको ये ब्रेक करते हुए दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी इन टैरो। सो एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो फीमेल ही नहीं, मेल भी हो सकते हैं। तो जिस भी पर्सन के साथ फिनेंशियल ऑब्लिगेशन के चलते ये बंधे हुए या हुई थी, उसको ब्रेक करके अपने आप को तरोताज़ा करते हुए और एक ओल्ड साइकिल का एंड करके उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है चीज़ों को सही करने की, अलाइन करने की। आपके साथ नहीं होने पे शायद ये पर्सन बहुत परेशान है, इनको काफ़ी टेंशन रहती है, इसीलिए अपने आप को पीसफुल करके चीज़ों को सही करना चाहते हैं। व्हाट इज their innermost feeling? Pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. So yes, हो सकता है इस पर्सन के अंदर अभी इतनी ज़्यादा सोचें चल रही हैं कि इस पर्सन की जो वाइब्रेशन है काफ़ी नेगेटिव हो सकती है, सबके लिए हो सकता है, आपके लिए भी काफ़ी नेगेटिव सोच रख रहे हैं अभी, जिसकी वजह से खुद भी परेशान हो रही या हो रहे हैं। ओके, एंड वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं,
आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं और उनके दिमाग में नकारात्मक सोच भी चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग दोनों इस पर्सन के दिमाग में चल रही है, इसीलिए इनको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। एंगेजमेंट का भी कार्ड आया, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये पर्सन कितना भी नेगेटिव सोच ले, बट एट द एंड ऑफ द डे इनके दिमाग में यही आता है कि इनको आपके साथ किसी भी तरीके से जुड़ना है, इनको आपके साथ वेडिंग का ख्याल आता है और इनको आपके साथ शादी का ख्याल आता है, बट फिर फ्री योर सेल्फ वॉट अबाउट द डे, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। पर इनको लगता है कि अभी फॉर द टाइम बिंग इनको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को पीसफुल करने की ज़रूरत है, किसी भी बंधन में या दायरे में बंध के नहीं रहने की ज़रूरत इनको फील हो रही है। इनको लग रहा है कि इट्स टाइम टू फ्री देमसेल्फ, ताकि वो अपनी लाइफ की चीज़ों को, इश्यूज़ को प्रॉपरली पीसफुली कंट्रोल कर पाएँ और तभी कोई प्रॉपर नेक्स्ट एक्शन ले पाए। लेट्स सी इस पर्सन के अगर कोई इनर मोस्ट डीप डिज़ायर है आपको लेकर और उसके लिए वो आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो वो क्या है। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, तो ये कहना चाहते हैं कि वो एक दिन आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी इनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स चल रही हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, सो हो सकता है ये किसी को कमिटमेंट देने में अच्छे नहीं रहे हैं, प्रीवियसली पास्ट से ही इनका कुछ इश्यूज़ हैं कि ये लोगों को जब कमिट करना होता है तो भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं, आई वॉन्ट टू किस यू। सो मे बी हो सकता है ये पर्सन फिजिकल इंटीमेसी आपके लिए फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है आपके करीब आने के लिए। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, सो ये पर्सन आपके साथ बच्चे चाहते हैं फ्यूचर में, तभी मैरिज का वेडिंग का और एंगेजमेंट का कार्ड आया है और ये कह रहे हैं आपसे कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। आई लाइक यू बॉटम ऑफ द डे केस। तो ये पर्सन आपको पसंद भी बहुत करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी इनको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है ताकि इस ये परेशानी वाली स्थिति से बाहर आ सके और चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी फील कर सकें, दोनों साइड्स को, नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स को के बीच में एक म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट करके एक पॉजिटिव रिजल्ट तक पहुंच सके, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या है। मकर राशि वालों के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है देख लेते हैं। रिव्यूअर्स के लिए कैसी रहने वाली है इनकी सोच, इनके इंटेंशन, इनकी एनर्जी ओवरऑल कैसी रहने वाली है। मकर राशि वाले जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रैटेजी इज इन रिवर्स, नंबर 21 और नंबर 3, तो मार्च मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये कौन सा कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 5 और मे बी मे मंथ, और लियो साइन सिंह राशि वाले लोग भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एंड वी हैव एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24 और नंबर 6, और जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, सो इट वॉज इन रिवर्स, सो विल टेक इट लाइक दैट। नंबर 13 और 4 और अप्रैल मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की बात करें ना तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी स्ट्रैटेजीज बनाते रहे हैं पास्ट में। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो इनके दिमाग में चलता रहता था कि अब ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी उधेड़-बुन चलना किसी के दिमाग में, स्ट्रैटेजाइज करना। हो सकता है ये लिखते भी थे आपको लेकर कुछ चीज़ें, ये नोट डाउन भी करते थे या करती थी, मे बी आपको डिलीवर ना करते हो बट ये नोट डाउन करते आए हैं, जर्नल लिखना किसी को लेकर। एंड बट वो चीज़ें हो सकता है आप तक इन्होंने कभी पहुंचने ही नहीं दी। बट अभी ये पर्सन स्ट्रैटेजाइज करने के बजाय आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ रिवील करता है कि किसी के अंदर इतनी ताकत आना कि वो आगे बढ़ के, ये होता है विचारों में किसी को सोचना, उसके बारे में लिखना, ये एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं कि आप विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सीख करना, बहुत सारे एंगल से, टेंजेंट से किस तरह से आप तक रीच आउट किया जा सकता है और आपको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को, जो कि अब तक ये लिखते पढ़ते आए हैं,
पहुंचा नहीं पाए आप तक, उसके लिए ताकत जुटाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन सीख कर रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्य भी दिखाता है कि अगर आप दोनों की लव लाइफ में फाइनेंशियल बाधाएं थी, पैसे को लेकर, मॉनेटरी कंडीशंस को लेकर अगर आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस थी, प्रॉब्लम्स थी, तो वो दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ये उसको ओवरकम कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, और आपके पास आने के लिए अपने अंदर पूरी ताकत इनको दिखाई दे रही है, और पॉसिबिलिटीज भी ढूंढ रही हैं टू रीच आउट फॉर यू। लेट्स सी इनके इनर मोस्ट थॉट क्या है आपको लेकर। ट्रू लव का कार्ड आया है, दिस इज द रोमांस फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये प्यार जो आपका है, इनको लगता है सच्चा प्यार है और ये जिंदगी भर के लिए है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आपको पॉजिटिव रहने के लिए मैसेज किया जा रहा है। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए अपने प्यार भरी जिंदगी को लेकर, क्योंकि आपकी जो सोच है वही आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, अपनी रोमांटिक लाइफ में। इसलिए विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्यार सच्चा है। और सेम आपके पर्सन के लिए भी ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है कि जितना वो अच्छी तरीके से पॉजिटिवली ऑप्शंस ढूंढेंगे, उतना ही उनको ऑप्शन सही दिशा में ले जाने देंगे या रास्ता दिखाएंगे। वेडिंग का कार्ड भी आया है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। सो यस, कन्फर्मिटी है, ये सच्चा प्यार है। ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, सोच को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में आप दोनों की शादी निश्चित है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सो यस, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी भी इस रिश्ते में ऐसी हैं जिसमें आप दोनों को अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई चीज़ अगर गलत दिख रही है या कोई चीज़ आपको आउट ऑफ द लीक जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको अटेंशन देकर वहीं पे सही करने की ज़रूरत है, ना कि एक नकारात्मक सोच लेकर बैठे रहना और उसी के अंदर उधेड़-बुन करना, वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लव मैसेजेस देख लेते हैं। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट, तो आपके पास इनके दिल का टुकड़ा है और ये बात ये आपको डिलीवर करना चाहते हैं। इनके दिल का टुकड़ा आपके पास रह गया है एंड इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इनके लिए आपके सामने खुल पाना। एंड आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो इनको शायद अभी थोड़ा अपने अंदर कुछ चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, तभी पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग आया है। सो इनके अंदर कुछ चीज़ें जो नेगेटिव पॉजिटिव चलती रहती हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इनको स्ट्रैटेजीज जो ये बनाते रहते हैं, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, यहाँ भी वेडिंग का कार्ड आया है, यहाँ भी वेडिंग का कार्ड आया है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। बस अभी जितनी भी इस रिलेशनशिप में जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई रेड फ्लैग्स आगे आ ही ना आप दोनों के बीच में। And bottom of the deck is I want you. So yes, this person really wants you back in their life. They want to get married with you. आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, right? So this is all I'm getting. I hope आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है, then do give this video a like. और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यूज़ भी कम हो गए हैं, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही तो मोटिवेशन होता है आप लोगों के लिए फ्रेश नई रीड नए तरीके से लेके आने के लिए, राइट। सो मोटिवेशन बना के रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट रीड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।